रास्ते का इशू चल रहा है जी आप कहते हैं कि बहुत ही कदीमी 2 सदियों कबल हमारा कब्रिस्तान है। जी। क्या आपने इससे में कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसी जदोजहद, कोई ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी कोई मुलाकात की है कि लोगों को पता चले कि आपने अपने रास्ते के लिए डिमांड की है? जी सर, मैंने सब बता दिया इसके अंदर। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने का मतलब है डीसी और एससी और जितने भी तकरीबन जो है साहिब इक़्तिदार अफसरान हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने यकीन दयानी कराई, उन्होंने कोशिश भी की, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। उन प्लाट के फार्म हाउसों के मालिकान को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने पूरा प्लाट खरीदा है, रास्ते की गुंजाइश हम अपने प्लाट में से कैसे निकालें? कौन अपनी ज़मीन इस दौर में किसी को दे सकता है? लेकिन उनकी मेहरबानी है फार्म हाउस वालों की कि वो हमें आने जाने देते हैं, लेकिन कब तक वो आने जाने देंगे सर? दरखास्तें बाकायदे डीसी ऑफिस में हमारी पड़ी हुई हैं, एसी ऑफिस, कौन सी एसी ऑफिस में पड़ी हुई हैं बाकायदे, और हमारे सामने उनको बुलाया गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें आप मुतमन नज़र आते हैं कि हमारे बंदों ने कोशिश की जी, और वो कह रहे हैं कि ज़मीनी कीमती है, हमने पैसों से खरीदी है, हम रास्ता नहीं देंगे। इसका मतलब है कि आप इन जवाब से मुतमन नज़र आते हैं, तो आपको रास्ता कौन देगा? नहीं, मुतमैन नहीं हम। अगर मुतमैन होते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कराते? हम तो मुल्क गिर एहतजाज भी करेंगे अपनी आने वाली जो है नस्ल को इस मुसीबत से बचाने के लिए। आप कहाँ से रास्ता मांग रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि ज़मीनें उनकी जाती हैं? जो पुराना फार्म था नहीं बड़ा, उसको 2 कर दिया है। जिससे हम गुजर रहे थे उसको छोड़ के दूसरी जगह में ज़्यादा ज़मीन चली गई, यहाँ कम हो गई है। पहले एक था, उसको बीच से दीवार दे दिया। अभी जो देखने आता है उसी में आता है। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इन जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उनका नाप तोल करके जो सरकारी अराजी बनती है, जो फरोख्त नहीं की जा सकती, जो ज़ेरे कब्ज़ा आ सकती है, वो निकाल कर वो सपोर्ट करेंगे तो आपका रास्ता निकल सकता है उसमें से? जी, ये आप चाहते हैं? अच्छा, आपका मुतालबा नहीं मंजूर हो रहा 16 साल से? जी, अभी भी नहीं हो रहा है। तो एक तो आपने कहा कि हम मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे, जी सर। तो आप अभी तक मली लेवल पर कोई इतना मौसर जदोजहद नहीं कर पाए हैं, उसके लिए आपके पास क्या लाएमल है? जी सर, देखिए, हमें अपने नुमाइंदों पे पूरा भरोसा है, तो इसलिए हम जो है इनके पीछे चलते रहे, अपने पाँव पे कभी नहीं चले। सच्ची बात तो ये है। तो हुकूमत अगर चाहे तो हमें रास्ता दिला सकती है। और एक और बात सर मैं आपको बताऊं, 40-45 साल पहले ये जो है प्लाटिंग और ज़मीनें बेच दी गई थी। उसके बाद एक रहम दिल पोल्ट्री फार्म के मालिक सैयद साहब थे, उन्होंने हमें रास्ता दिया। 30-35 साल हम उस रास्ते से चलते रहे, लेकिन फार्म ज़मीन उसकी थी, पोल्ट्री फार्म उसका था। तो अल्लाह उनको उसका अजर ज़रूर देगा, लेकिन उन्होंने फार्म अपना जो पोल्ट्री फार्म बेच दिया। वहाँ से एक लैंड भी लगी हुई है पानी की, जो ये फार्मों में लैंड जिसने बेच दिया वो अब बंद, उसने रास्ता नहीं, उसने रास्ता बंद कर दिया, बिल्कुल दीवार लगा दी। जहाँ से हमारा रास्ता उधर लाइन लगी हुई है, अभी वो जो क्वार्टर बना है उस रास्ते पे नहीं बना है। अच्छा, कभी आपने इसको खरीदने की कोशिश की है कि हम रास्ते की जो जमीन है उसको खरीदें, उनको पैसे दें? क्या वो पैसे मांगते हैं जो मालिकान इस वक्त जमीन पर बैठे हुए हैं? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो हम इस कब्रिस्तान के रास्ते के लिए जो है घर घर जाकर भीख मांगते, क्योंकि ये हमारे मजहबी जो है अकीदे से मुतल्लिका बात है। मेमन बरादरी से और अपनी दीगर बरादरियां जो हमारी पड़ोसी हैं वो हमारी मदद करती। जब दीवार लग रही थी उस टाइम पे भी एक मेमन बोला था उन लोगों को, मेरे से पैसे ले लो उनको, लेकिन वो पैसे से भी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे सर। और सुनने में ये आ रहा है कि जो
शुमाल की तरफ, जो कब्रिस्तान के शुमाल की तरफ का एरिया है, वहाँ कोई प्लाट नहीं है। एम आई राइट? कोई प्लाट नहीं है, कोई मालिक उसका नहीं है, तो वहाँ से हमें रास्ता जो है मिल सकता है सर। ये पते की बात हुई, तो वहाँ से रास्ता हमें भले दिए जाए, भले हमें जो है अपने माहेश्वरी मौला से जो है सवारी में जाना पड़े, ट्रांसपोर्ट में, घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता फिर आशम जोखिया गोट से जाएगा।